अब ये जरा मरियम बीबी जिनको सच बोलने में बड़ा मुश्किल पड़ती है, ये जरा ये सुन लें। इस तरह मुझे लगा कि आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ है और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। मेरे नाम पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो इंग्लैंड की बात है। हाय अल्लाह, कोई प्रॉपर्टी किधर से आएगी? मुझे तो एहसास प्रोग्राम में डाल दो, मेरे पास तो है ही कुछ नहीं। मरियम बीबी, वैसे मैं ये बताऊं, जितने सीधे मुंह से आप झूठ बोलती है मैंने कभी किसी को नहीं सुना। अच्छा जी, आप जरा अब ये सुन लिया आपने। अब ये थी चीजें आज से 8 साल पहले, ये जबकि कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अब इनको नहीं पता कि अल्लाह अल हक है, सच का खुदा है, उसका वादा है कि कोई दुनिया में नहीं जाएगा जब तक सच सामने नहीं आता। तो अब जरा ये देखें कि पीछे हुआ क्या। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हसन नवाज और हुसैन नवाज के बैरून मुल्क खुफिया असासों का इंकशाफ। पनामा लीक्स ने बैरून मुल्क खुफिया दौलत का भांडा फोड़ दिया। पाकिस्तानियों, अल्लाह अल हक है, सच का खुदा है। तो ये झूठ सुनिया पहले आपने कि लंदन तो छोड़ें, पाकिस्तान में मेरी बेचारी की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अब ये इंटरनेशनल इंकशाफ हो जाता है। बड़े बड़े दुनिया में सियासतदान पकड़े जाते हैं, जिन्होंने अपने मुल्क से पैसा लूट के बाहर रखा हुआ था, वो पकड़ा जाता है। अच्छा, अब जब ये पकड़ा जाता है तो मरियम बीबी के भाई साहब अल्हम्दुलिल्लाह क्या कहते हैं? मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाक लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि उनको ऑफशोर कंपनीज नेस्कॉल लिमिटेड और नीलसन लिमिटेड जो है उनको ओन करती हैं। और मैं आपको ये भी अर्ज करता हूँ, उनको होल्ड कर रही है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ, मेरी हमशीरा जो है। यहाँ अब हुसैन ये कह रहे हैं कि जब वो कह रही थी ना कि मेरी तो लंदन छोड़े पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टीज, ये 4 अरबों रुपए के बड़े महलात इनकी मालिका मरियम नवाज थी। अब मरियम नवाज के पास तो पैसा ही नहीं था। पैसा किधर से आना था? किधर से आना था पैसा? बताओ, पैसा किधर से आना था? आपसे आना था। कौम का पैसा चोरी करके ये प्रॉपर्टीज खरीदी गई। तो नून लीग वालों, मेरे से नवाज शरीफ का मुआवजा ना करो। मैंने 20 साल बाहर कमाई की, सारा पैसा सब कुछ बेच के, सारा मेरा पैसा जीना मरना पाकिस्तान में है। अच्छा, अब एक तरफ और मेरी बहनों, आपने गौर से सुनना है कि जब एक कौम की ख्वातीन जाग जाएं तब असल में इनकलाब आता है, क्योंकि घरों में इनकलाब आ जाता है। अब हालात ये हैं कि बाप नून लीग में है, पीछे से बीवी बच्चे सारे पीटीआई में, क्योंकि ख्वातीन के अंदर ना अल्लाह ने एक रेडार डाला हुआ है। रेडार वो है सच का रेडार। औरतें बड़ी जल्दी सच पे पहुंच जाती हैं। क्यों? इसलिए कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो तो नहीं बोल सकता, तो वो मां जो होती है बच्चे की शक्ल से पहचान जाती है कि बच्चे को किस चीज की जरूरत है। वो शक्ल से समझ जाती है। वो जब ये नून लीग के चेहरे देखती है और जरदारी के, उसको पता है कि ये चोर है। अच्छा, तो एक तरफ तो पैसा इस मुल्क का चोरी करके ये और जरदारी खानदान और शरीफ मुल्क से बाहर आपका पैसा चोरी करके, ये जो फ्लैट खरीदे गए हैं ये आपके पैसे से खरीदे गए हैं। और इसलिए मैं 26 साल से जहाद कर रहा हूं इनकी करप्शन के खिलाफ। क्योंकि करप्शन क्या होती है, चोरी और करप्शन में क्या फर्क है? आईएसएफ
चोरी और करप्शन में क्या फर्क है? चोरी होती है जब आपके घर में जाके कोई चीजें चोरी करता है, उसको चोरी कहते हैं। करप्शन होती है जब कौम का पैसा चोरी किया जाता है, जब आप सबका पैसा जो स्कूलों पे लगना, जो अस्पतालों पे लगना है, जो सड़कों पे, जो मुल्क के बिजली बनाने में, जो चीजें सस्ती करने में पैसा होता है, वो चोरी में मुल्क से बाहर चला जाता है। इसलिए करप्शन कौमों को तबाह कर देती है। चोरी तो सिर्फ एक इंसान को नुकसान पहुंचाती है, करप्शन मुल्क तबाह कर देती है। तो ये क्यों चोरी करके पैसा बाहर भेजते हैं? ऐसे बताओ क्यों पैसा बाहर भेजते हैं? क्योंकि अरबों रुपया आप अपने बिस्तर के नीचे नहीं रख सकते। अरबों रुपया अगर आप मुल्क में रखेंगे तो लोग पूछेंगे किधर से पैसा आया। इसलिए चोरी करके मुल्क से बाहर पैसा भेजते हैं, तो अपना पैसा बाहर। और आजकल चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ लोगों के पास जा रहा है। बड़ी तकलीफ है इसको मुतासरीन की। जहाजों से चीजें फेंकी जा रही हैं सिर्फ तस्वीरें खिंचाने के लिए। शहबाज शरीफ, अगर तुम सीरियस हो तो अपने और भाई और जरदारी को कहो आधा भी अपना पैसा वापस ले आओ, तो हम कितनी मदद कर सकते हैं सैलाब मुतासरीन की। अच्छा, अब जरा ये सुने, शहबाज शरीफ जब से आया है मुल्क को शर्मिंदगी पे शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। जरा ये सुने क्या कहता है। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा। बहुत मजबूरी है क्योंकि हम सारा पैसा चोरी करके बाहर ले गए हैं, तो अब मजबूरी है। तो खुदा के वास्ते पैसा दे दे। पाकिस्तानी जो बाहर बैठे हैं उनको कहते हैं कि पाकिस्तान पैसा लेके आओ, और यहां से चोरी करके पैसा बाहर ले जाते हैं। नौजवानों, कोई मुझे बताएं, आज मुझे कोई दुनिया का सरबराह बताएं, बनाना रिपब्लिक्स का नहीं, जो कि मुल्क तरक्की याफ्ता मुल्क है। मुझे एक सरबराह बताएं जो पॉलिटिक्स कर रहा है अपने मुल्क में और उसका पैसा भी बाहर पड़ा है, उसके बच्चे अरबों रुपए के घरों में रहते हैं, और जब उनसे पूछें कि पैसा किधर से आया था घर खरीदने का, तो कहते हैं हम तो जवाबदेही नहीं, हम तो पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं। इनको हमारे पे मुसल्लत किया गया, इसलिए मैं आपके पास आया हूं कि पाकिस्तानी कौम, आपने मेरे साथ खड़ा होना है, और हमने हकीकी आजादी इन लोगों से छीननी है।